कोई ताज्जुब नहीं है, कांग्रेस जब हारती है तो ईवीएम को दोष देती है। इस बार ईवीएम की बैटरी को दोष दे रही है, बाद में किसी वायर को दोष देगी। किस तरीके से हरियाणा में जलेबियां चर्चा में आई और वो आखिरी तक चुनाव में चलती रही। लोग हकीकत समझ चुके थे कि कांग्रेस झूठ का खेल खेल रही है। इस बार भी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे या फिर कोई और चेहरा। नमस्कार, स्वागत है आपका झलको हरियाणा पर। मैं नंदिता आपके साथ। हरियाणा के चुनावी नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया जी। उनसे जानेंगे कि बीजेपी ने जो हैट्रिक लगाई है हरियाणा के अंदर, क्या आप अपनी जीत को लेकर आश्वासित थे या फिर आपके लिए भी सरप्राइजिंग था। देखिए, सरप्राइज कुछ नहीं था। हम जीत के इरादे से उतरे थे और इस तरीके के चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं। एक अच्छी रणनीति थी, एक अच्छा मार्गदर्शन था, खासतौर पर केंद्र के 3 शीर्ष नेताओं का, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। 4 प्रभारियों की एक अच्छी समर्पित टीम थी। धर्मेंद्र प्रधान जी, विप्लव देव जी, ये सब लोग मिलके हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उससे यदि आगे जाएँगे तो हरियाणा की जो टीम हरियाणा थी, उसके साथ हम लोगों ने जुड़ के ये काम किया और हम लोग सफल हुए। 4 मुद्दों पर संगठन की रचना को पुनर्जीवित किया, उसको और ज़्यादा एक्सीलरेट किया, ताकत दी। एक अच्छा प्रबंधन का काम किया, माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पर नीचे तक हम लोग गए। कैंपेन हमारा उम्दा था कांग्रेस से और स्ट्रेटेजी हम लोग उनसे कहीं आगे थे। इसलिए जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन था और जो माइक्रो मैनेजमेंट था, वो की पॉइंट थे पार्टी की जीत के। मतदान के बाद और रिजल्ट से पहले जो माहौल बन रहा था, जो हवा चल रही थी, वो कांग्रेस के पक्ष में थी। इवन जो एग्जिट पोल लोग दिखा रहे थे मीडिया चैनल्स, वो भी कहीं न कहीं कांग्रेस के खाते में जाती नज़र आ रही थी सरकार। लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए और बीजेपी की सरकार बनी, तो कांग्रेस का आरोप है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से इस बार बीजेपी की सरकार आई है। कोई ताज्जुब नहीं है, कांग्रेस जब हारती है तो ईवीएम को दोष देती है। इस बार ईवीएम की बैटरी को दोष दे रही है, बाद में किसी वायर को दोष देगी। तो ये तो कांग्रेस की फितरत है कि कांग्रेस जब हारती है तो दोषारोपण करती है और कमजोर व्यक्ति ही दोषारोपण करता है। बीजेपी की जीत पहले से निश्चित थी और हम लोग जीत के इरादे से उतरे थे और जीत की रणनीति तय करी थी। कांग्रेस खुशफहमी में थी, वो अहो रूपम अहो ध्वनि, खुद की प्रशंसा से आत्ममुग्ध थे, अति आत्मविश्वास में थे और वही मुझे लगता है कि एक जीत का कारक था कि वो अति आत्मविश्वास में थे और हम जमीन पर अपना काम कर रहे थे। हरियाणा आपके लिए नया प्रदेश था, क्या चैलेंजेबल था वहाँ पे और कौन-सी सीट बीजेपी को ज़्यादा वहाँ पे चैलेंजेबल लगी? हरियाणा राजस्थान से साम्यता रखता है, बिल्कुल बॉर्डर का स्टेट है, तो वहाँ मुझे लगता है कि हम बोली-चाली के हिसाब से, सांस्कृतिक रूप से, मेल-जोल के हिसाब से हमारे बीच में काफ़ी, तो मैं तो बिल्कुल हरियाणा के बॉर्डर पे राजस्थान में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ों की पहले से समझ थी। बहुत सारी रिश्तेदारियाँ हैं, काफ़ी मित्रता है, तो वो सारी चीज़ें काम आई, जो एक मेरा अपना लैंग्वेज का बैरियर नहीं था। कई चीज़ें थी जो मुझे समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा और हम उसको ठीक से कर पाए। बीजेपी ने सरकार बनाई है बहुमत के साथ में, क्या इस बार भी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे या फिर कोई और चेहरा? क्योंकि अनिल विज लगातार अपनी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं और वो अपने सीएम पद के लिए संभावनाएं भी जता रहे हैं। पार्टी में एक लोकतांत्रिक तरीके से इसकी प्रक्रिया है। पार्टी का विधायक दल तय करता है संसदीय बोर्ड के निर्देशों से। मुझे लगता है कि बाकी सब चीज़ें तो गॉसिप हैं, लेकिन उसका इंतज़ार करना चाहिए। क्या जिस तरीके से अनिल विज खुद की मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी दिखा रहे हैं, तो उनको सही रखने के लिए, पार्टी को एकजुट रखने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद जो बाकी स्टेट में देखा जा रहा है, वो हरियाणा में भी दिखने को मिलेगा बीजेपी की तरफ से। अभी कयास हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी जो निर्णय करेगी वो स्वीकार करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि इंतज़ार करना चाहिए। हरियाणा का चुनाव आपने बखूबी जो है पार्टी के खाते में डाला है। बेशक इससे आपका जो कद है वो और भी ज़्यादा बढ़ा है। क्या पद बढ़ने की भी संभावना संगठन में कुछ है? बीजेपी में कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं है और पार्टी ने जो ज़िम्मेवारी दी, खुशी इस बात की है कि उसको हम लोगों ने ठीक से अंजाम दिया, सफल हुए और मैं जीतने वाली टीम का हिस्सा हूँ, ये मेरे लिए गौरव की बात है। कांग्रेस नेता जो बांको एक तरीके से फेमस डायलॉग है उनका, वो था मोरिया बुलाने का। तो क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे थे हरियाणा में भी इस बार बीजेपी का मोरिया बुला देंगे। काठ की आंडी बार-बार नहीं चढ़ती, कुछ जगह वो सफल हो गए थे, इसलिए उनको लगता है वो लोकसभा से अति उत्साहित थे और अति उत्साह या दंभ जो है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं। हमने सहज तरीके से, बहुत सामान्य सरल तरीके से चुनाव लड़ा, जीत हासिल करी। हरियाणा चुनाव में जलेबियाँ भी काफ़ी फेमस हो गई थी। हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे मौजूद थे, तो किस तरीके से हरियाणा में जलेबियाँ चर्चा में आई और वो आखिरी तक चुनाव में चलती रही? गोहाना की बड़ी जलेबा प्रसिद्ध है, वहाँ पे उस एरिया के अंदर, जिसको लोग बड़े आनंद के साथ खाते हैं।
कांग्रेस के हिस्से में जलेबी कभी लिखी नहीं थी। वो तो राहुल जी को जो समझ है, वो भूल गए कि जलेबी जब सिकती है तो उसका रंग भगवा हो जाता है। जलेबी तो इंडिकेट कर रही थी कि बीजेपी आ रही है। पहले आप और राजेंद्र राठौड़ जी की जोड़ी जो राजस्थान में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती रही है बीजेपी, आप दोनों की जोड़ी को काफ़ी माना जाता है। अब हरियाणा में भी आपकी जोड़ी ने वापस से कमाल किया है। क्या उपचुनाव में फिर से आप लोग एक साथ दिख के बीजेपी की जो हमेशा से परंपरा चली आ रही है कि कांग्रेस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है, उसका मिथ भी तोड़ेंगे? हम पार्टी के लिए बने हैं, वो पार्टी के सम्मानित नेता हैं। राजस्थान के प्रमुख नेताओं ने हरियाणा में अच्छी भूमिका निभाई, जिसमें राजेंद्र राठौड़ जी भी थे, अर्जुन मेघवाल जी भी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, पीपी चौधरी जी हैं, स्वामी सुमेधानंद जी, बाबा बालकनाथ जी, यानी पूरी टीम राजस्थान वहाँ पर पूरे तरीके से समर्पित होकर काम। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि बीजेपी ने जवान, किसान और पहलवान पर चोट की है, जिसका जनता वोट से उनको जवाब देगी। लेकिन जो जनता ने जवाब दिया वो आपके पक्ष में था। तो कैसे आपने पूरी भूमिका निभाई इस चुनावी दौरान में कि किस तरीके से सब सेट किया समीकरण वगैरह? 2 करोड़ 80 लाख जनता है जिसने देश के मिजाज के साथ वोट किया, राष्ट्र के मुद्दों पर वोट किया। इसलिए ये केवल उनका भ्रम था कि जवान, किसान और पहलवान के नाम पे वो गुमराह करेंगे। उनकी सच्चाई लोकसभा के बाद सामने आनी शुरू हो गई थी, बेनकाब हो गए थे और विधानसभा के चुनाव आते-आते उसकी तीव्रता कम हो गई थी। लोग हकीकत समझ चुके थे कि कांग्रेस झूठ का खेल खेल रही है, इसलिए कांग्रेस बेनकाब हो गई, बीजेपी को लोगों ने पसंद किया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी सरकार का हरियाणा हरियाणा के अंदर जो प्रायोरिटीज़ है वो किस काम को लेके रहेगी? देखिए, हमने एक अच्छा संकल्प पत्र तैयार किया है, उसमें उससे पहले हम लोगों ने एमएसपी 24 फसलों की घोषणा करी, ओलंपिक नर्सरी की करी, 2 लाख भर्तियों की करी। तो इसलिए कुल मिलाकर एक समग्रता के साथ हमारा एक विज़न डॉक्यूमेंट था जिस पर हमने काम किया और उसको ठीक से लागू करेंगे। जैसा कि आपने सुना सतीश पूनिया जी ने बताया कि किस तरीके से बीजेपी ने एकजुट होकर हरियाणा का चुनाव लड़ा और इनको कामयाबी मिली और बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। आपको इनके विचार कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हरियाणा पर आपका जो है विश्वास और प्यार है वो बनाए रखें झलकों पर। झलको झलको